ओके, चलो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग करते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन के लिए हमारे पास दो पार्ट आ जाता है। फर्स्ट जो आता है 2D, दैट मीन टू डायमेंशनल फिगर, एंड 3D, दैट मीन थ्री डायमेंशनल फिगर। 2D मतलब टू डायमेंशनल, 3D मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। हम 3D में वो 2D बात करते हैं, 2D में वो वाले पार्ट पढ़ते हैं, वो उस टाइप के फिगर बनते हैं जो केवल दो डायमेंशन को ही फॉलो अप करते हैं, केवल दो डायमेंशन को, थ्री डायमेंशन को फॉलो अप नहीं करते हैं। दैट मीन डायमेंशन हमारे पास कितने होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि आपने एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने जब देखा है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है क्या, ये है एक्चुअली टू डायमेंशन। यानी किसी प्लेन में आपने एक्स को ड्रा किया और वाई को ड्रा किया, तो टू डायमेंशन, मैंने टू डायमेंशन मतलब टू डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में ड्रा किया था आप लोगों ने, एक इस डायरेक्शन में ड्रा किया था, एक इस डायरेक्शन में ड्रा किया था, एक इस डायरेक्शन में ड्रा किया था। तो आपने बताया था क्या इसको, टू डायमेंशनल बताया था आपने, इसको क्या बताया था, टू डायमेंशनल। ये क्या होता है, आपका टू डायमेंशनल फिगर होता है। लेकिन अगर इसी को आपको 3D में ड्रा करना होता है, इसका मतलब है कि एक दो डायरेक्शन तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तीसरा भी एक डायरेक्शन होता है, जो तीसरा डायरेक्शन को विजुअल करना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। जो हमारे लिए 3D जो होता है उसको विजुअलाइज करना हमारे लिए थोड़ा क्या होता है, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट 2D को आप आराम से विजुअलाइज कर सकते हो, कहीं पे भी विजुअलाइज कर सकते हो। बट 3D को विजुअलाइज करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो 3D इसलिए आउट ऑफ बन जाता है क्योंकि उसके फिगर को हम ऐसा मान के चलते हैं, हाँ इसके ऊपर कुछ है, ऐसा मान के चलते हैं, उसका थ्री साइड भी दिखाई रही है, थ्री साइड उसके अंदर वाली है, इसलिए 3D थोड़ा सा आउट ऑफ बन जाता है। लेकिन 2D में क्या होता है, सब कुछ दिखाई देता है। 2D में आपको जो भी बनाओगे, जितनी भी उसकी लेंथ होगा, जितनी भी इसकी विड्थ होगी, वो दोनों दिखाई देगी। इसमें लेंथ और विड्थ होती है, यानी किसी भी प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, टू डायरेक्शन को अगर फॉलो अप करते हैं तो वहां पे हमारा क्या बनता है, 2D का फॉर्मेशन होता है, यानी 2D फिगर हमारा बनता है। 3D की बात कर लें स्टूडेंट, क्या होता है, देखो बेसिक में डिफरेंस बता। 3D का मतलब मैंने जस्ट अभी बता दिया, यहाँ पे टू डायमेंशन ले रहे हैं, यानी टू डायरेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे कितना, थ्री डायरेक्शन लेंगे। और थ्री डायरेक्शन लेंगे तो थ्री डायरेक्शन को हम लोग बनाएंगे कैसे, थ्री डायरेक्शन को बनाएंगे कैसे, तो देखो एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, पहले आराम से समझो। 2D पे आते हैं। 2D में मतलब मैंने क्या बोला कि दो डायरेक्शन में किसी फिगर को आप क्या कर दो, ड्रा कर दो। अब मैंने बोल दिया कि दो डायमेंशन का ड्रा करना फिगर को, तो आप अपने घर की वॉल ले लो, दीवार, या अपना अपने अपने घर की दीवार, सर आप क्या, मुझे लगता है माइक ऑन हुआ है, मोबाइल के स्पीकर ऑफ कर दीजिए सर। ये आप क्या हुआ है, मेरे यहाँ इशू नहीं है सर, देखिए आपका माइक ऑन है सर। ओके क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2D में क्या है, 2D में क्या है हमारे पास, 2D में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने इसको 2D में क्या बोला कि ये टू डायमेंशनल फिगर है, 2D डायमेंशनल फिगर को ड्रा करें। अब मैंने बोला कि अब आपको बताना है कि ऐसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल कौन सा लोगे, एग्जांपल लेने के लिए ले लो, आप स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, सर्कल ले लो। ये किसमें ड्रा करते हो, 2D में। कैसे ड्रा करते हो, किसी भी सर्कल को ड्रा करना होता है तो सर्कल को कैसे ड्रा करते हो, एक पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट लेते हो, एक फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट ड्रा करते हो, और जब ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हो तो सर्कल का फॉर्मेशन होता है, इस सर्कल का फॉर्मेशन होता है। इसमें होता क्या है, बस इसमें होता क्या है, या तो आपको रेडियस वर्टिकल होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन इसमें 3D मतलब हॉलो वाला सरफेस वाला चीज नहीं आता है। इसी को क्या करते हो आप, 2D, इसको क्या बोलते हो आप लोग, 2D के लिए कंप्लीट करते हो, यानी इसको किसमें स्टडी करते हो, 2 डायमेंशन। लेकिन 3D का अगर एग्जांपल लूं मैं, तो जैसे क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड है या क्यूब की बात करो, क्यूब की बात करो, तो उसको कैसे आप कंसीडर करते हो, कैसे सपोज करते हो कि क्यूब है या क्यूबॉइड है। इसके लिए सपोज करने के लिए सबसे बेटर एग्जांपल है कि आपका घर का रूम, आपके घर का रूम, आप अपने घर के रूम को देखो, एक आपका फ्लोर होता है, जो फर्श होता है, एक क्या होती है, वॉल होती है, ऊपर जो होता है, ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है आपका, रूफ वाला जो होता है क्या आता है, थर्ड डायमेंशनल होता है। तो इसमें क्या आता है, थ्री डायमेंशनल आ जाता है। तो अब आपको यही सेम चीज
सेम चीज इस घर की दीवार को अगर बनानी है, ये रूम को अगर बनाना है आप, तो रूम को आप बना नहीं पाते, या तो रेक्टेंगल में शो करते हो या क्यूबार्ड में शो करते हो। तो जो क्यूबार्ड में शो करते हो उसकी सारी साइड्स हमें दिखाई नहीं देती है, कुछ साइड दिखाई देती है, लेकिन रेक्टेंगल में सभी साइड दिखाई देती है। जैसे देख लो, रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। तो चारों साइड क्या हो रही है? दिखाई दे। लेकिन क्यूबार्ड में कितना 6 साइड होती है, लेकिन 6 साइड ऑल साइड क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। भाई कौन है? माइक को अपना ऑफ कर लो। ओके, तो 2 डायमेंशनल में इतना समझ में आया। तो आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं, 2 डायमेंशनल की स्टडी करने वाले हैं। और 2 डायमेंशनल में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? तो 2 डायमेंशनल में हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसका एरिया एंड पेरीमीटर का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इसमें 2 डायमेंशनल में। एंड 2 डायमेंशनल में हम लोग एरिया और पेरीमीटर। किसका माइक ऑन है भाई? शशांक क्या कर रहे हो? शशांक, शशांक आपको वॉइस आ रही है क्या? हेलो शशांक, आपको वॉइस आ रही है क्या? एक मिनट, होस्ट कौन है? शशांक को कोई इन्फॉर्म करेगा क्या उनके माइक ऑन है? इयरफोन खराब को कोई केले इन्फॉर्म करेगा? क्या आवाज नाही येते? खराब केला आणि बोलते आवाज नाही येते। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? आप अपने घर की वॉइस इतने लोगों को, क्या खराब है क्या अच्छा है, आप अपने ही सुनो, सबको सुनाते हो आपको। चलो तो शांति आई, ठीक है। तो क्या हुआ 2D डायमेंशनल में? तो हम लोग क्या कि इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? अब एरिया एंड पेरीमीटर। अब एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है, अब मैं इसके बारे में समझाता हूँ आप लोग। अब स्टार्ट करता हूँ मैं एरिया एंड पेरीमीटर से, फिर मैं एक फिगर स्टार्ट करूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। एरिया एंड पेरीमीटर को स्टार्ट करता हूँ मैं। एरिया एंड पेरीमीटर को स्टार्ट करने के बाद पहले मैं बताता हूँ कि एरिया क्या होती है, फिर क्या होता है पेरीमीटर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है ना। चलो इसको रख करता हूँ। पहला आता है क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट? पेरीमीटर वो होता है कि जो एरिया, जो क्या होता है, किसी बाउंड्री, किसी को फिगर को जो बाउंड्री बनी होती है ना, क्या होता है कि कोई फिगर है, कोई फिगर, उसकी बाउंड्री जो है ना, उस बाउंड्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। वो जैसा भी फिगर हो, कोई कैसा भी फिगर हो, उससे मतलब नहीं, कैसा भी फिगर हो उससे मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है को फिगर जो है ना, कि उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, जो भी बाउंड्री है, जितनी बड़ी भी बाउंड्री है, उस बाउंड्री की टोटल लेंथ है, जो भी टोटल लेंथ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर पे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? पेरीमीटर। ऐसा भी फिगर ले लो आप, अगर पेरीमीटर निकालना है तो बाउंड्री की लेंथ देखो, बाकी कुछ मत देखो। अब निकालना कैसे है? तो सम ऑफ, निकालना कैसे है? तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल, सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द फिगर। यानी जो फिगर गिवन है ना, उस फिगर का जो एक्सटर्नल बाउंड्री है ना, उसका कितना लेंथ है, उसको सम की बोलोगे। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपके पास रेक्टेंगल भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गया, उनको ऐड करना है तो उनके सभी के लेंथ को क्या कर लो आप? ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। क्या मिल जाएगा आपको? पेरीमीटर मिल जाएगा। अगर जब भी आज इतना वॉइस क्यों हो रही है, क्या बात है? नानी तुमको क्या चाहिए? इसका माइक ऑन।
मतलब कि मॉर्निंग में हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आफ्टरनून में कोई प्रॉब्लम, इवनिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। चलो एरिया क्या होती है आप लोगों को, पेरीमीटर पहले समझ में आया। पेरीमीटर क्या करोगे आप, कोई भी फिगर है ना उसकी सभी लेंथ को ऐड कर दो। जैसे मैंने यही ले लिया, अगर इसका लेंथ ऐड कर, इसका लेंथ बताना है तो आप बताते हो रेक्टेंगल है ना, ए बी होगा तो ए बी होगा, बी ए होगा तो बी होगा, तो आप ऐड क्या कर दोगे, ए प्लस बी प्लस ए। इसका मतलब क्या करते हो, 2 टाइम्स ए प्लस बी करते हो। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो ना, 2 टाइम्स ए प्लस बी करते हो। तो आप क्या कर दिया, सभी के लेंथ को देखो, इस लेंथ जो चारों लेंथ है ना सभी को ऐड कर दिया। तो आपको एक तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा, तो रेक्टेंगल की आप एरिया याद कर लोगे, पेरीमीटर याद कर लोगे। लेकिन सम कुछ ऐसे फिगर दो लोगों को मिला के, मतलब रेक्टेंगल बन गया, सर्कल बन गया, तो दो फिगर को बना के जब हम एक फिगर बनाएंगे, दो कंबाइंड फिगर को, तो वहां पे फिगर कुछ अजीब सा मिसमैच हो जाएगा। तो अजीब सा जो फिगर आएगा तो उसका पेरीमीटर कैसे निकाल, एरिया तो निकाल लोगे, चलो सर्कल है, स्क्वायर है, दिखाई दे, लेकिन जो अजीब सा फिगर बना उसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है आपको, क्या करना है, जितनी बाउंड्री की लेंथ है वो सभी बाउंड्री की लेंथ को क्या करना, ऐड कर देना है। उसको ऐड कर दोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर में। तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। अब एरिया क्या होती है, एरिया के बारे में करते हैं। अब क्या है, ये क्या होता है, रीजन कवर्ड बाई ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द फिगर का जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है ना उसके द्वारा जितना रीजन आपको कवर है ना उसे क्या कहोगे आप, एरिया कहोगे। दैट मीन्स आप कुछ कोई पूछा जाए कि इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया कितनी है, ये पोर्शन ए, यानी इसकी ए एरिया की बात किया जाए, यानी इतना पोर्शन क्या होगा इसकी एरिया में जाएगा। लेकिन पेरीमीटर में क्या पोर्शन आएगा, पेरीमीटर में ये जो दिखाई दे रहा है ना, मैं जो ऐसे लाइन बता रहा हूँ ना, ऐसे लाइन जो बता रहा हूँ ना, ये आपका पेरीमीटर हुआ। लेकिन उसके अंदर का पार्ट जितने कवर्ड हो गया वो पार्ट आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस समझ में आया क्या, एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस समझ में आया क्या? ओके, यस सर। चलो पहली बार मैंने डिफिनीशन दिया है, इसलिए डिफिनीशन दिया है, डिफिनीशन आप लोगों को इसलिए दिया है ताकि आपको एरिया पेरीमीटर पहले क्लियर हो, क्योंकि हमें 2D में यही स्टडी करना है। जिन लोगों को नोट करना नोट कर लो। डन सर। डन ओके सर। ओके ओके। सर नहीं लिखा मैंने। थोड़ा सा और रुक जाते, मैं मिटा रब कर देता तब वो आपको ऊपर वाला है क्या, पेरीमीटर नहीं लिखा था आपने? नहीं लिखा सर, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। ये कैसे निकालते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द फिगर, यही मैंने किया। सर हाँ जी बोलो। एक बार एरिया एक्सप्लेन करो ना। चलो मैंने एरिया क्या बोला था, जैसे ये फिगर बना दिया हमने, ठीक है ना। अब ये जो पोर्शन है ये तो हमारा पेरीमीटर हो। अब इसके अंदर वाला जितना ये बाउंड्री है ना, जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, ये बाउंड्री कितना कितना रीजन को कवर किया है, तो बाउंड्री ने इस रीजन को कवर किया है, ये जितना मैं मार्क कर रहा हूँ ना इस सारे रीजन को कवर किया है। इस सारे रीजन जो होगा क्या होगा, आपका एरिया कहलाएगा। तो एरिया जब भी आपको फाइंड आउट करना है, एरिया जब भी देखना है तो आपको ये देखना है कि किस बाउंड्री की बात कर रहा है, वो बाउंड्री कितनी लेंथ को, कितनी एरिया, कितना रीजन ऑक्युपाई किया है। तो ये कितना रीजन ऑक्युपाई किया है, तो इतना रीजन ऑक्युपाई किया है, तो ये क्या होगा, हमारा एरिया होगा। जैसे आप देख लो अपने घर का, आप एरिया निकालते हो कि मेरे घर की जो रूम है उसका एरिया इतना हो, कैसे निकालते हो, वो कैसे निकालते हो कि चारों तरफ क्या होती है, आपके वॉल होती है, दीवार होती है, आपके चारों तरफ क्या होती है, दीवार होती है। वो चारों तरफ दीवार होती है, इसलिए बोलते हैं कि मेरे रूम की एरिया। अगर सपोज कि वो दीवार न रहे
तो क्या रूम की एरिया कितनी बताओगे? इनफाइनाइट बताओ। रूम की एरिया कितनी है? इनफाइनाइट, क्योंकि आपके पास दीवार तो है ही नहीं, वॉल है ही नहीं, कहीं पे आपने एरिया को बाउंडेड ही नहीं किया, कोई रीजन आपने ऑक्युपाई ही नहीं किया है, आपका पूरा रीजन ही है, आपके पास पूरा रीजन है, यानी इनफाइनाइट रीजन है, यानी आपके पास बहुत बड़ा सा रूम है। यानी कितना बड़ा है? इनफाइनाइट बड़ा, इनफाइनाइट मीटर स्क्वायर कर सकते हो, किलोमीटर स्क्वायर कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, तो उतना बड़ा आपके पास रूम है। लेकिन उस रूम की एरिया अगर बतानी है तो आपको बाउंड्री तो लगानी पड़ेगी। जो बाउंड्री लगाओगे तब बताओगे हमारी इतनी एरिया की मेरी एरिया है, या इतनी मेरी फील्ड है, या इतना मेरा क्या है, जो जमीन कहते हो ना मेरी इतनी जमीन है, तो उतना मेरी आपके क्या है, फील्ड है। कैसे आप डिफाइन करते हो? उसके लिए भी आप क्या करते हो? बाउंड्री लगाते हो, उसके लिए भी बाउंड्री लगाते हो। तो वो बाउंड्री लगाने के बाद जो बीच की एरिया, जो रीजन ऑक्युपाई होता है, उसको क्या करते हो? आप एरिया करते हो। और जिसके थ्रू उसको ऑक्युपाई करते हो, जो बाउंड्री से ऑक्युपाई करते हो, उस बाउंड्री को आप क्या कहोगे? पेरीमीटर कहोगे। और उस पेरीमीटर को निकालने के लिए वो पूरी लेंथ को ऐड कर दो तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। हम बोलो जी। सर मैं बोल रही थी जैसे पेरीमीटर क्या होती, एरिया की बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं, बराबर। तो हमें अगर दोनों फाइंड करना हो, एरिया प्लस पेरीमीटर, तो दोनों हम अलग अलग निकालेंगे, ऐसा कुछ मतलब अलग नेम से उसको बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं उन्हें? नहीं, तो जैसे इसका, जिसको जैसे हमने इसको डिफाइंड भी अलग अलग कर रहे हैं, पेरीमीटर को अलग डिफाइन कर रहे हैं, पेरीमीटर को हम क्या कर रहे हैं? उसकी बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोल रहे हैं। और एरिया किसको कर रहे हैं? कि जो बाउंड्री से कवर वाली रीजन है, जो रीजन कवर्ड है उस बाउंड्री से, उसको हम लोग एरिया कर रहे हैं। तो एरिया डिफरेंट है, पेरीमीटर डिफरेंट है, तो उसको डिफाइंड भी हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। ओके, तो मतलब क्वेश्चन में वो अलग अलग ही पूछेगा, अगर पेरीमीटर बता पूछेगा राइट। हाँ तो मैं पेरीमीटर हाँ, बताना, ऐसे दे area। पूछेगा तो एरिया बताना है। सम टाइम ऐसा भी होगा, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, पेरीमीटर दे दिया, एरिया पूछ दिया, तो एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड होता है, तो ऐसे क्वेश्चन अलग होते हैं। चलो नोट हो गया? हाँ सर, डन। हाँ सर। चलो पहला हम लोग क्या ट्रायंगल पे नहीं जाते हैं डायरेक्ट, क्यों करते? ट्रायंगल पे नहीं जाके हम लोग कैसे जाते हैं? पहले सर्कल पे। इस सर्कल के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर इसके बाद ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है हमारा ट्रायंगल सर्कल का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बनता है। तो सर्कल छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हमारा जल्दी कवर होगा, इसको पहले देखते हैं, ठीक है ना। अब सर्कल को बनाने के लिए क्या चाहिए? सर्कल को पहले आप समझो कि सर्कल बनेगा। तो इतना आप मानते हो क्या कि अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस, उसको आर डिस्टेंस से हमने एक अनदर पॉइंट ले लिया। ये जो फिक्स डिस्टेंस पे है ना, इसी फिक्स डिस्टेंस से हमने अलग अलग पॉइंट ले लिया। अगर इसी फिक्स डिस्टेंस से हमने अलग अलग यहाँ पे पॉइंट लेना शुरू कर दिया, ठीक ना, इसके सराउंडिंग हमने अलग अलग पॉइंट लेना शुरू कर दिया, बहुत सारी पॉइंट हमने ले लिया। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें, अगर इस सभी पॉइंट को मिला दें, अगर इस सभी पॉइंट को मिला दें, तो क्या सर्कल का फॉर्मेशन हुआ? यस सर। इस सभी पॉइंट को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, था कि हमारा जो लाइन बनती है वो किससे बनती है? पॉइंट से। और जो पॉइंट से क्या होता है, अनदर फिगर भी हमारा क्या करता है। ऐसा कैसे कर सकते हो यार आप लोग सभी? ऐसा कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो कि अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन किसी का कंप्लीट नहीं हुआ? कोई ऐसा स्टूडेंट है? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। हाँ क्या सर, हम लोग क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं सर। डन सर, हो गया। आप 12th पास करके हो अभी? नहीं सर, अभी सेकेंड ईयर। तो ग्रेजुएशन में तो चले गए ना? हाँ सर। ग्रेजुएशन चले गए, तो ग्रेजुएशन में चले गए, इतनी अगर एज हो गई है एटलीस्ट, कुछ लोग तो इसमें मैरिड भी होंगे, कुछ लोग अनमैरिड हैं, जो मान लो ऐसे हैं तभी अनमैरिड, कुछ लोग मैरिड भी होंगे। उनको तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि हमें माइक म्यूट कब करना चाहिए, कब अनम्यूट करना चाहिए। अगर सपोज करो हमें बोलना ही है कुछ, हमें कुछ क्वेश्चन भी अराइज करना है, अगर लेकिन हमारे इन्वायरमेंट का माहौल सही नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, तो हम क्यों ऐसा करें कि अपनी वजह से सबको डिस्टर्बेंस करें? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? छोटे बच्चे तो है नहीं हम लोग। सॉरी सर, गलती से हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस हमने आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट लिया,
इस पॉइंट को हमने क्या किया, इसके सराउंडिंग बहुत सारे पॉइंट हमने ड्रा कर दिया। एक फिक्स्ड डिस्टेंस आर पे हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट ड्रा कर, और सभी पॉइंट को जब मिलाया हमने तो यहाँ पे क्या बन गया, एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ। ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या कहते हो, सेंटर कहते हो। जो फिक्स्ड पॉइंट है ना उसको क्या कहते हो आप, सेंटर कहते हो। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस मिला है, इस डिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हो, रेडियस कहते हो। इस जो ये है ना, इस डिस्टेंस को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, इसको आप क्या कहते हो, डायमीटर। पेरीमीटर, डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, ये भी एक कॉर्ड होता है। यस सर। ये क्या होता है आपका, कॉर्ड होता है। कॉर्ड है। ये क्या होता है, कॉर्ड होता है। ये डायमीटर भी एक क्या होता है, कॉर्ड होता है। क्या होता है, कॉर्ड होता है। अब आप बोलोगे सर दोनों कॉर्ड बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? तो कॉर्ड क्या होता है, अगर किसी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड की बात किया जाए तो डायमीटर ही होता है। इससे बड़ा कॉर्ड कोई में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सेंटर से, अगर सेंटर से कॉर्ड पास हो, कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो रहा है तो उस कॉर्ड को आप क्या बोलोगे, डायमीटर बोल सकते हो। यानी वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम होता है। देखो हमने ये रेडियस इसी का इतना हाफ कर दिया, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जितना यहाँ पे वही डिस्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि मैंने बोला था फिक्स डिस्टेंस है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे वही डिस्टेंस यहाँ पे है। इसका मतलब डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। राइट है क्या? होगा कि नहीं होगा आप खुद देखो। होता है उसको भूल जाओ, हाँ होता है उसको भूल जाओ। ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर ही होगा, ये भी डिस्टेंस तो आर ही होगा, क्योंकि ये तो फिक्स डिस्टेंस है। ऐसी सराउंडिंग हमने किया है, इसका मतलब यहाँ से भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस आर, सारे डिस्टेंस आर है, आर ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2r हो जाएगा। 2r मतलब क्या, 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा। ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप लोग क्या कहते हो, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, इस बाउंड्री को क्या कहते हो आप लोग, सरकमफेरेंस कहते हो। यानी सर्कल में क्या क्या चीजें आपने देखा, रेडियस देख लिया, डायमीटर देख लिया, कॉर्ड देख लिया, रेडियस देख लिया, सेंटर देख लिया, सब चीजें देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ये बात आती है यहाँ पे कि सरकमफेरेंस होता क्या, सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस किसका मैं बोल रहा हूँ, सर्कल का। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, तो सर्कम का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। यानी कि ये पूरी लेंथ जो है ना, ये पूरी लेंथ जो है ना, वो कितना होता है हमारा, 2πr होता है। ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक का पूरी लेंथ कितना होता है, 2πr होता है। और इसकी एरिया की बात करें हम लोग तो क्या हो गया, एरिया की बात करें तो हमारा क्या होता है, πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 22/7। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 22/7 होता है। इतना छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने देखा कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 22/7 होता है। तो ये सर्कल के बारे में जस्ट हम लोग अभी इन्फॉर्मेशन दिया। हाँ जी बोलो सर। जैसे पेरीमीटर था सेम उसी तरीके से सर्कमफेरेंस हुआ, और ये जो हम एरिया फाइंड करते थे सेम उसी तरीके का ये सर्कल का एरिया है ना। राइट है, ये पूरा रीजन क्या है, एरिया है। ये जो बाउंड्री बन रही है उसी को आप क्या करो, सर्कमफेरेंस, या इसी को पेरीमीटर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, मतलब पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में हम उसको पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन सर्कल में उसको क्या कहते हैं, हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। बाकी एरिया तो हमें सब में मिलती है, सबका नाम एरिया है। रेक्टेंगल में भी एरिया मिलती है, पैरेललोग्राम में भी एरिया मिलती है, प्लस आपको ट्रायंगल में भी एरिया मिलती है। लेकिन वहां पे जो सर्कमफेरेंस यहाँ बोल रहे हैं ना, वहां पे उसका नाम क्या होता है, पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, यानी पूरी बाउंड्री की लेंथ 2πr है। ये कितना होगा, πr स्क्वायर, ये कितना होगा, 22/7 होगा। रेडियस, डायमीटर याद करना, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। समझ में आया हो, ये पहले इतना चीजें नोट कर लो आप लोग। सर्कल के बारे में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ डाल दिया उस पर। डन, ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। तो सर सब कुछ मैंने सर्कल के बारे में, ओके, सर्कल के बारे में मैं सब कुछ इस पे डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ देख सकते हो आप, कहाँ पे कॉर्ड होता है, कहाँ रेडियस होती है, कैसे कॉर्ड बनेगा, कैसे रेडियस बनेगा, सब कुछ।
हो गया नोट? हो गया सर। किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ था, किसी बॉयज का। हो गया आपका नोट? क्या हुआ, कहाँ चले गए आप? अच्छा, आप लोगों को भी कितना मतलब कि तकलीफ होती होगी ना, एक बार अनम्यूट करो फिर म्यूट करो, अनम्यूट करके बोलना है फिर म्यूट करना है। हाँ सर, बार बार काफी ऐसा तक- होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की तकलीफ कितना। स्टूडेंट की तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा बोल देते हो आप लोग तो थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पढ़ाने में थोड़ा सा और ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। अदरवाइज क्या है, मैं भी कुछ भूल जाऊंगा पढ़ाने में, फिर क्या करोगे आपको बताओ। अगर आपको बोरिंग सी क्लास तो मैं बनाना नहीं चाहता ना, बोरिंग सी क्लास बनाता हूँ, इसीलिए कभी कभी इसलिए हम हर एक चीज ओपन करता हूँ ताकि आप जाते हैं हम लोग, क्या चीज। मतलब बार बार माइक ऑन करो ऑफ करो, इस चक्कर में कभी कभी भूल जाते हो ऑफ करना हम लोग। नहीं, ऑफ करना इशू नहीं है, किसी के एनवायरनमेंट में कोई ऐसा इशू नहीं है तो ऑन करे, कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जैसे एनवायरनमेंट में चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको लिए बताया था कि अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप साइड में आके पूछ सकते हो। लेकिन आप जहाँ महाभारत हो रही है वहीं आप ओपन कर दी, सारे लोग सुन रहे हैं, क्या फायदा। चलो, सर्कल के बारे में देख लिया हम लोगों ने, अब सेमी सर्कल देख लेते हैं हम लोग। सेमी सर्कल के बारे में देख लेते हैं। सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल का भाई होता हाँ 180 डिग्री। है, राइट ना। सर्कल का क्या होता है, भाई होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सर्कल का क्या होता है, हाफ हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से इसका अगर सेंटर तो इसी पे रहता है, ये तो डायमीटर ही होता है, तो ये क्या होगा, आर होगा, ये क्या होगा, आर होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया की बात करते हैं। अगर बात करेंगे तो क्या होता है, फुल सर्कल की एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 1/2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2, राइट है। अब बात करते हैं हम लोग सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस कितना होगा, चलो पाई अभी आर। मैंने कुछ कंसेप्ट बताया है, पाई आर, वेरी गुड। और किसी का, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कुछ बताया था, अभी बताओ आप लोग। जो इसीलिए मैंने डिफिनीशन आज पहली बार मैंने मतलब कि मैंने वो चारों टॉपिक स्टार्ट कर दिए। हाँ, क्या बोल रहे हो आप लोग, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तो एरिया होती है, सरकमफेरेंस की बात 22/7 22/7 होगी तो वो तो आपने पाई की वैल्यू बताई थी। 2 पाई आर लिखा था, 2 पाई आर। पायर था, पायर अब चलो स्टूडेंट देख लेते हैं। देखो मैंने इसलिए बताया, डिफिनीशन मैंने फर्स्ट टाइम बताया है, चारों टॉपिक आपको स्टार्ट है, एडवांस मैथ की सब टॉपिक स्टार्ट हो गई है, कोई टॉपिक नहीं बचे। लेकिन आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम मैंने डिफिनीशन लिखा है, उसका क्यों डिफिनीशन लिखा है, उसका रीजन था। मैंने पेरीमीटर में क्या बोला था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ द ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ लेंथ ऑफ द ऑल बाउंड्री। अगर यहां से यहां तक की बात करते हो, ये जो बाउंड्री मिल गई आपको, ये तो हाफ सर्कल की बाउंड्री है ना, हाँ सर। ये तो आधे सर्कल की बाउंड्री है। इस एरिया को कवर करने के लिए ये भी लाइन तो आ रही है, इस एरिया को, इस रीजन को कवर करने के लिए अगर हम ऐसे बना दिए, ये क्या है, इसको क्या सेमी सर्कल, मैं कहता हूँ ये पैराबोला। कुछ लोग पैराबोला जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट मैं बोलता हूँ चलो पैराबोला है, कुछ नाम तो है ना, फिगर का नाम है ना, मैंने ऐसा बोल दिया। एक पैराबोला फिगर होता है, ठीक है ना, मैंने बोल दिया पैराबोला, क्या आप बोलोगे, अब सेमी सर्कल बोलोगे, पैराबोला बोलोगे। इसके मतलब है कि इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए, इसकी एरिया, इसका रीजन डिफाइन करने के लिए हम ये ड्रा करेंगे। ये जब ड्रा करेंगे तो इस लेंथ को भी तो ऐड करेंगे ना। ये तो जो लेंथ आई है, ये पूरी लेंथ कितने आई है, तो हाफ सर्कल की आ गई, लेकिन इस रीजन को, इतने पोर्शन को कवर करने के लिए ये भी तो लेंथ आ रही है ना, इस लेंथ को भी तो ऐड करोगे कि नहीं ऐड करोगे आप। इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर कितना हो गया इसका, डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया क्या, डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। तो डायमीटर 2 आ गया होगा, तो इस सेमी सर्कल का, जो सेमी सर्कल है उसका अगर सरकमफेरेंस कितना होता है, पाई आर, सॉरी पूरे सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल का कितना होगा,
2 पाई आर, अब प्लस ए वाला पेरीमीटर यानी ए वाली जो बाउंड्री है, ये वाला जो लेंथ है, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2r। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 भी लिखते हैं। तो ध्यान देना सेमी पेरीमीटर में सर्कमफेरेंस कितना होता है, r पाई प्लस 2 होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उनको पेरीमीटर का डिफिनीशन ही नहीं क्लियर होता है, पेरीमीटर होता है क्या। उनको डायरेक्ट ये दिखाता है, अच्छा चलो फुल सर्कल का हमारे पास पाई आर इसका 2 पाई आर है, तो हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब देखो फुल सर्कल बनी कैसे, ऐसे बनी थी क्या, ये पूरा सर्कल कवर था क्या, ये रीजन कवर है पूरा। अच्छा इंटरटेनमेंट भी करते रहो, सही बात है। ये पूरा रीजन क्या है, ये जो कवर किया, ये पूरा फिगर जो बनाया आपने, ये जो फिगर बनाया आपने, ये पूरा फिगर कवर है क्या, किसके थ्रू कवर है, इस बाउंड्री के थ्रू कवर है। इसको आपने बोला था फुल सर्कल बोला था, लेकिन यहाँ पे जब ये फिगर कंप्लीट है तो ये किसके थ्रू, हाफ सर्कल यानी हाफ इतना पार्ट अब प्लस ये डायमीटर के थ्रू कंप्लीट है, इसलिए हमने पूरा डिस्टेंस ऐड किया, यानी ए डिस्टेंस अब प्लस ए डिस्टेंस, यानी ए लेंथ अब प्लस ए लेंथ को ऐड किया तो हम लोग किसका मिल गया, सेमी पेरीमीटर का सर्कमफेरेंस मिल गया। समझ में आया क्या? यस सर। चलो इसमें समझ में आया तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लो आप लोग। डन। डन। सर हाँ जी, सर जैसे हम ये क्या बोलते हैं, जैसे पूरा सर्कल का हम निकालते हैं सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर होता है बराबर, और एरिया का निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, बट अगर सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। तो जब सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो उसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जैसे 2 पाई आर बाई डिवाइड बाई 2 कर दे या फिर पाई आर कर दे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो किया तो हमने, देखो ये पाई आर कहाँ से आया, 2 पाई आर का हाफ आया, 2 पाई आर का हाफ अब प्लस ए डिस्टेंस से इस फिगर को, इस फिगर सेमी सर्कल मैंने क्या बोला, ये ऐसा एक फिगर तो बनाया था, मैंने उसको बोला था कि इसको क्या बोलोगे आप, उसका कोई नाम नहीं था, उसका नाम क्यों नहीं था, तो इसकी बाउंड्री नहीं बनी थी, हमें पता नहीं चलता वो फिगर कैसा बनाया था। जैसे ही मैंने इसको बनाया था आपने बोला सेमी सर्कल है, चलो ये सेमी सर्कल आपने बता दिया कि हाँ ये सेमी सर्कल है, तो आपने सेमी सर्कल किसके थ्रू बनाया, ये इतनी एरिया इतना रीजन ए बाउंड्री अब प्लस ए बाउंड्री को ऐड किया तभी तो पूरा फिगर बनाना। तो हमने क्या बोला था, पेरीमीटर निकालने के लिए पूरी बाउंड्री को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, पूरी बाउंड्री को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी बाउंड्री की लेंथ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बाउंड्री की लेंथ कितना है, ए लेंथ अब प्लस ए लेंथ है, तो हमें कितना मिल गया, टोटल बाउंड्री की लेंथ मिल गई। यहाँ पे जो सर्कल था, यहाँ पे बाउंड्री क्या था, ये पूरी बाउंड्री थी, ये पूरी बाउंड्री थी, तो ये फिगर जो ये रीजन जो ऑक्यूपाई हुआ था इस बाउंड्री के थ्रू ऑक्यूपाई हुआ था। यहाँ पे जो रीजन ऑक्यूपाई हुआ है इस रीजन के थ्रू ऑक्यूपाई है। ये क्या है, ये तो चलो सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, एक लेंथ है, ये क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ को ऐड करोगे आप प्लस इस ये जो सर्कल का सेमी सर्कमफेरेंस है उसको ऐड करोगे, तब जाके आपको सेमी सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस मिलेगा। समझा आपने? इसलिए हमने उसका 2 पाई आर का हाफ किया तभी तो पाई आर आया ना, तभी पाई आर आया, लेकिन उसमें हमने कवर करने के लिए हमें ये भी चीज दिखाई दे रहा है, हमें ये भी चीज दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। और यहाँ पे एरिया में कवर करने के लिए जो एरिया है, तो देखो यही तो एरिया ना, हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो आपको क्या ऊपर वाली एरिया को बताना है, तो इसलिए एरिया को 2 पार्ट में क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर होल सर्कल का एरिया है, तो हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। समझा? यस सर। ओके चलो स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग सेक्टर पे। सेक्टर क्या होता है, देखो क्या होता है सेक्टर। ये सेक्टर क्या होता है, सम टाइम हम इसको क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं। रेडियल जगह सेगमेंट से भी आता है नाम, तो समझ जाना। रेडियल सेगमेंट, इसको सम टाइम लोग कैसे कहते हैं, रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं, रेडियल सेगमेंट के नाम से भी आता है कि रेडियल सेगमेंट का। देखो क्या होता है, अगर ये सर्कल है ना, अगर इस सर्कल का इतना पार्ट में निकाल लूं, इतना पार्ट काट के निकाल लूं, इतना पार्ट काट के निकाल लूं, तो ये पार्ट क्या होगा, यही तो पार्ट है ना, मैं यही तो निकाला ना,
जितना जो पार्ट है इसी यही तो पार्ट हमने यहाँ से काट के निकाल लिया ना, इस हाँ। सर्कल में से एक पार्ट निकाल लिया। तो ये जो पार्ट निकाला ना हम यहाँ पे बनाते हैं, ये पार्ट है क्या एक्चुअली में रेडियस ही तो है ना, ये जो लेंथ है वो क्या रेडियस ही तो है, इसका मतलब ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने पार्ट निकाला कुछ एंगल तो बना कि नहीं बना, हाँ बना थीटा एंगल बना कि नहीं बना, समथिंग एंगल बन गया। ये जो होता है ए से बी, ये क्या होता है आर्क होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं आर्क, आर्क, इसको क्या कहते हैं हम लोग आर्क, यानी इतनी पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं आर्क कहते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का लेंथ हमें बताना, इस आर्क का लेंथ हमें बताना है। इस आर्क का लेंथ कैसे बता सकते, आर्क का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी के जो लेंथ ऑफ आर्क ए बी होगा ना उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो हमें पूरी सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर होता है, 3/60 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। सिमिलर एरिया ऑफ आर्क या सेक्टर, तो ये कितना होगा θ/360 डिग्री इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो कुछ स्टूडेंट को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ ये कैसे आया, ये कैसी आई हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल को पूरा एंगल कितना बनता है, इस सर्कल पे कितना एंगल बनता है 360 डिग्री 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के लिए जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है 2 पाई आर होता है क्या, 360 डिग्री के लिए जो सरकमफेरेंस होता है पूरा कितना होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री होगा क्या। तो आपको कितने का एरिया निकालना है, लेंथ निकालना है, तो थीटा वाले का ना, थीटा वाले सेगमेंट का निकाला ना, तो थीटा वाले का कितना हो जाएगा, तो θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई। समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आया क्या। सिमिलर एरिया में आ जाओ, ये यहाँ पे कितना एंगल बना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए जो एरिया बनती है पाई आर स्क्वायर बनती है। 360 डिग्री के लिए जो एरिया बनती है वो कितना बनती है पाई आर स्क्वायर बनती है। तो 1 डिग्री के लिए एरिया कितना बनेगी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री के लिए एरिया कितना बनेगी, तो θ/360 डिग्री इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। इसी तरह से ये एरिया ऑफ द आर्क कितना होगा θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर हो गया। समझ में आया क्या। सर फिर हम एंगल को थीटा क्यों एज्यूम करते हैं, हमने थीटा, आप कुछ भी ले लो, आप क्या चाहते हो आप बताओ, आपके नाम पे रख दो, जैसे हम एंगल कुछ भी बोलो, एज्यूम कर सकते हैं ना, ABC कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप ले लो भाई, ऐसा का तो कुछ है नहीं। गामा ले लो, अब बीटा ले लो, चलेगा क्या, इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब ले रहता कुछ, मतलब कुछ उसका कॉन्सेप्ट या बस ऐसे एज्यूम कर रहे थे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ इसका क्या नाम होता है, जैसे आपका कुछ नाम है ना, जो भी नाम होगा वैसे ही क्या है, मेरा भी आपका नाम है कुछ, तो ऐसे ही एक पहचान के लिए इसका नाम है, ऐसा थीटा, एंगल को हम थीटा से करते हैं, अल्फा से करते हैं, बीटा, अब कुछ भी नाम दे दो, MPQ, ये हमारे स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है कि जो हम लोग पहले से ही इसको बनाते आए हैं, मानते आए हैं, तो ये हम लोग स्टैंडर्ड को फॉलो अप करते आए। बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे आपने थीटा दिया है तो मैं आपने भी थीटा बनाओ, अब M ले लो, P ले लो, A ले लो, B ले लो, C ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे हम लोग अपना नाम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं ऐसे ही। कितने डिग्री का ये एंगल है करके या कुछ ऐसा। क्या चीज, क्या चीज, जैसे हमने जो थीटा एज्यूम किया उसका एंगल तो दिया होगा ना क्वेश्चन में से, गिवन होगा ऐसे ये डिग्री है इतना, 36 डिग्री 45 90 डिग्री जो भी ये करके। राइट है, राइट है, राइट है, वो कुछ समथिंग दिया रहेगा कितने एंगल के लिए इसकी एरिया बताओ या बताओ, कुछ बताएगा कितने एंगल का सेक्टर है, तो सेक्टर कैसे पता चलेगा आपको। अब 360 डिग्री दे दिया, इसका मतलब क्या, पूरा सर्कल का दे दिया, 180 डिग्री दे दिया, दैट मींस क्या होगा हाफ सर्कल का दे दिया, ऐसे होगा। सर सेक्टर के बाजू में क्या लिखा है आपने, रेडिकल
रेडियल 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 सेगमेंट। सर वो 2 रेडिकल into नहीं है, R है क्या? रेडियल सेगमेंट। सर 2 into R कहाँ पे देख रहे हो आप? 2 into R कहाँ पे? वो थीटा अपॉन 360 into 2 आगे क्या है? पाई आर ओके सर। पाई ऐसे बनता है, लेकिन मैं थोड़ा बनाते वैसे हो जाता है। देखो यहाँ पे कुछ और पाई बना हुआ, तो ऐसे मेरे को क्या है ना कि आदत हो गई हो पाई बनाते तो ऐसे ही मेरे से पाई बन जाता है। सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर हुआ है। ब्लर हुआ है, मे बी मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो हुआ होगा। अभी भी है क्या? हाँ सर। अभी नहीं क्लियर हुआ? अभी हुआ है क्लियर। क्लियर है ओके 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 ओके। सर हो गया। हो गया। अब चलो इस सेक्टर से जो कंडीशन था आप लोगों का कि सर इसका एंगल गिवन आएगा, तो इस एंगल के बारे में बता दीजिए। तो वो कंडीशन क्या है? मान लो कि हमारे पास 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। 3 सेक्टर के लिए ये वो आपको सेक्टर बना के नहीं देगा, बोल देगा सेक्टर ए बी, सेक्टर बी सी, सेक्टर सी डी, ऐसे करके दे देगा। ठीक है ना? ऐसा दिया हुआ है, ए बी है, ए सी डी है, ए ई डी ई है, ऐसा सेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल क्या है? अल्फा। यहाँ पे एंगल क्या है? बीटा। यहाँ पे एंगल क्या है? गामा। यहाँ पे आर है। देखो गामा को मैं ऐसे बना, या चलो डेल्टा ले लो ना, डेल्टा ले लो, ठीक है ना? एंगल डेल्टा ले लो। सभी का डिस्टेंस रेडियस क्या? आर है। ठीक है? ये सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है ना सबको? एंगल सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अगर आपको अगर यहाँ पे एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, 120 डिग्री, अगर इनके एंगल का सम, जैसे वो दे देगा ऐसे देखा कि आर्क ए बी सी डी एंड ई सी एंड हैव एंगल्स, उनके समथिंग एंगल दे देगा, ठीक है ना? उनके लेंथ भी दे देगा। तो पूछेगा पेरीमीटर बताओ, दैट मीन सर्कमफेरेंस, या उसका बोल देगा कि आपको एरिया बताओ, तो एरिया कैसे बताओ? तो देखो कंडीशन क्या, पहले एंगल को ऐड करो। अगर एंगल को ऐड करने के बाद 120 डिग्री आ रहा है, तो एंगल को 120 डिग्री आ रहा है, तो आप क्या जानते हो? इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर 360 डिग्री में अगर हम 120 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा? 3 आएगा क्या? 3 आएगा क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्कल का कौन सा पार्ट बनेगा? इन तीनों को अगर मिला दें हम लोग, ये तीनों को मिला दें, तो सर्कल का कौन सा बनेगा पार्ट? थर्ड वाला पार्ट बनेगा क्या? थर्ड वाला पार्ट बनेगा क्या? देखो कैसे, ये 3 से हमारा इसका मतलब क्या है? 120 डिग्री 120 डिग्री सबका हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ये भी 120 डिग्री हो जाए, वो भी 120 डिग्री हो जाए, ये भी 120 डिग्री हो जाए, तो हम सर्कल को क्या करें? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो भी किसमें? इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, तो 320। तो क्या हो गया हमारा? इतना आ गया। तो इसके लिए एरिया कितना आएगा आपका?
एरिया क्या होती है, पूरे सर्कल का एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल के एरिया कितना होते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, तो आपको कितने सर्कल की बताना है, थर्ड वाले पार्ट की, तो थर्ड वाले पार्ट की करना ना, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, थर्ड। इसका पेरीमीटर की बात कर लें या सर्कमफेरेंस की बात कर लें, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। इसका मतलब क्या होता है, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो इनका कितना हो जाएगा, बाई 3। इनका कितना हो जाएगा, बाई 3। कैसे हो गया बाई 3, क्योंकि हम एंगल से डिवाइड किया, 120 से जब डिवाइड किया हमें कितना आ गया, 3। यानी सर्कल का कौन सा पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाले पार्ट का हमें क्या होता है, पेरीमीटर बताना है। तो पूरे सर्कल का अगर पेरीमीटर 2 पाई आर है, तो थर्ड वाले का पेरीमीटर, थर्ड वाले पार्ट का पेरीमीटर कितना होगा, 3 से डिवाइड कर लो, तो थर्ड वाले का पेरीमीटर मिल जाएगा आपको। समझ में आया क्या, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो ओके ओके। सर ये ब्लर दिखता है बार बार। हाँ सर ब्लर हो रहा ऐसे भी है, कर दो इसको, ब्लर हो रहा है। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क में भी आ जा रहा होगा, लेकिन कुछ ज्यादा हो रहा है तो फिर से मैं रीज्वाइन करूं। अगर ज्यादा ब्लर हो रहा है तो मैं रीज्वाइन करूंगा। देखो तो आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है, जिन लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है वो थोड़ा बताएं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर से रीज्वाइन करूं। सर अभी तो ठीक है। अच्छा ओके ओके, नोट कर लो। नहीं सर, वो कैमरा का हाँ, थोड़ी दिक्कत है। आपका जो मोबाइल है ना, उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा कैमरा अगर कोई अच्छा हो तो, या पीछे साफ कर दो कैमरा अपना। ओके, कनेक्ट हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है इसकी, हो सकता है मे भी इसकी प्रॉब्लम नेटवर्क की हो रही होगी, क्योंकि अभी मॉर्निंग हुआ है, आफ्टरनून में हुआ था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी जस्ट इसके पहले भी लेक्चर लिया हुआ तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। अभी मुझे लगता है नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, इसमें जिसका कनेक्शन लॉस हुआ था उसमें मैंने क्या बताया था, अगर ये 3 सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर का रेडियस आर सेम है, रेडियस सेम है, और उनका एंगल अल्फा बीटा गामा है, अगर उनको तीनों एंगल का सम कितना 120 डिग्री है, इसका मतलब 360 डिग्री कितना होता है, पूरे सर्कल का होता है, तो 120 डिग्री कितना हुआ, इसका मतलब पूरे सर्कल का थर्ड वाला पार्ट है। पूरे सर्कल का कौन सा है, थर्ड वाला पार्ट। तो हमें जो एरिया निकालना है इस सेक्टर का, इस सेक्टर की एरिया जो निकालना है, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसके थर्ड वाला पार्ट निकालना, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें थर्ड वाला पार्ट का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। सेम लेंथ ऑफ आर्क बोलो या सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की बात करो, तो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की बात करो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा सेम होगा कि ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, इनका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तीनों को। अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो थर्ड वाले पार्ट का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर बाई 3 होगा। थर्ड वाले पार्ट का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 3। क्या हुआ, वीडियो अटक रहे थे ज्यादा। सर हाँ? छोटा हो गया आपका। आपका नेटवर्क एक बहुत मिनट, सर। हाँ 1 मिनट आप लोग ना, मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ। ओके। हाँ सर अभी क्लियर है। हाँ सर, अभी क्लियर आ रहा है। थोड़ा ब्लर आ रहा था वो। हाँ सर, वो नेटवर्क को मुझे लग रहा है तो नेटवर्क का ही इस बार। अभी क्लियर है सर। एक्चुअली आज लगातार 4 लेक्चर हो गया ना सर, तो 4 लेक्चर की वजह से हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम। नोट कर लो स्टूडेंट।
नोट हो गया? हो गया नोट? हाँ सर। यस। ओके, चलो अगर यही सेम चीज के लिए मैंने ये बोल दिया कि अगर इन तीनों एंगल का सम, माना एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा, सॉरी डेल्टा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इस तीनों सेगमेंट मिलके, इन तीनों सेक्टर मिलके क्या बन गया? हाफ सर्कल बन गया। क्या हाफ बन गया? हाँ सर। दैट मीन्स क्या हो गया? ये हाफ सर्कल बन गया ना। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? हाफ सर्कल। हाफ सर्कल। तो क्या करोगे आप? एरिया निकालना तो क्या करोगे? पूरे सर्कल का एरिया यानी 360 डिग्री का पूरे एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। तो हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा? बाई 2। कितना हो गया? बाई 2। लेंथ कितना होगा? लेंथ कितना होगा? लेंथ की बात करें तो लेंथ बताओ। 2 पाई आर बाय डिवाइडेड बाय 2। पाई आर बाई 2। 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया? पाई आर। तो लेंथ कितना हो गया इसका? पाई आर हो गया। समझ में आया क्या? इस तरह से आपको एंगल गिवन है ना, तो एंगल गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? एरिया ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है ना, आर्क का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क। सर एक है एरिया ऑफ आर्क। सर हाँ हाँ बोलो ना, बोलो क्या बोल रहे हो आप? सर पिछले इसमें आपने पैरामीटर और सर्कमस्टेंस लिया था ना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3 लिया था, तो फिर उसमें नहीं फिर से हाँ, equals 2 to पाई आर डिवाइड बाई 3 आएगा, लिया था। तो उसमें हाँ 2 equals to सॉरी सर। हाँ क्या बोल रहे हो? बोलो क्या बोल रहे हो? आप बाजा वाजा के साथ पूछ रहे हो? नहीं सर, मतलब उसमें जो पिछली बार आपने 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3 लिया था ना, तो फिर अभी इधर कैसा लिया है आपने? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई आर, तो उसमें नहीं लिया ना सर पाई आर आपने? उसमें भी 2 पाई आर लिया था ना। 2 पाई आर में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हमने पाई आर लिख दिया। लेकिन वहां पे 2 पाई आर में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 2 तो कैंसिल नहीं होगा ना, इसलिए हमने 2 पाई बाई 3 पाई आर लिखा। ओके हाँ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी इस तरह से आता है एंगल दिया है तो उस एंगल को देख के आप काम कर लो जाओगे। चलो स्टूडेंट, इतना हो गया तो बहुत सारे कंसेप्ट हो गए। अब हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। कंसेप्ट जो भी देखना था बहुत सारे। हो गया सब? दो मिनट रुको। ओह भाई, कहाँ तक आपका छूटा था? ये लास्ट ही बाकी है, वो लिख रही हूँ, 1 मिनट। यही लिख रहे हो ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। थैंक गॉड कि इतना ही लिख रहे थे आप। चलो रब कर दो। हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो लो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। फाइंड द क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर of the given figure. ठीक है, ये लेंथ कितना दिया हुआ है? ये 3 है। ये लेंथ कहाँ दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है?
यहाँ से 10 दी, बस इतना दिया हुआ है। इस फिगर का पेरीमीटर बताना। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन लिख लो आप लोग। 32 + 6 पाई, बी ऑप्शन क्या है? 32 + 26 + 3 पाई, सी है 26 + 6 पाई, डी है 32 + 3 पाई। ये क्वेश्चन है, फाइंड द, क्या दिया? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये भी दिया हुआ है यहाँ ऐसे। इतना पोर्शन छूट गया था मेरे से। बताओ पेरीमीटर। चलो छोटा क्वेश्चन तो मैंने पेरीमीटर का बताया भी था, कैसे पेरीमीटर लगाएंगे, क्वेश्चन में यूज भी किया था। यहाँ पे देखो आप, बताओ किसी का आंसर आए, बताओ। डी लग रहा है। डी लग रहा है, वेरी गुड। किसी का कंफर्म बताओ। सर 32 + 6 पाई। ऑप्शन कितना बोल रहे हो आप? एक First सेकंड, one. दो लोगों का ऑप्शन। हाँ Eight. फर्स्ट वन। हाँ फर्स्ट वन। किसी का 10 कुछ आ रहा है? चलो देख लेते। पेरीमीटर क्या दिया था? पेरीमीटर में ने डिफिनेशन क्या आया? एक्सटर्नल लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द फिगर, यानी इस फिगर का जो एक्सटर्नल बाउंड्री की लेंथ है उसको आपको ऐड, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। समझ में आया क्या बात? तो देखो क्या होगा, अगर लेंथ बात करें तो यहां से यहां तक का लेंथ, ये लेंथ दिया है, राइट है क्या? ये क्या दिया हुआ है? ये लेंथ दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ होगा, यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? ये लेंथ होगा। ये 10 जो है यहां तक का लेंथ, ये लेंथ, ठीक है ना? ये पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई है, ठीक है ना? तो ये क्या दिया हुआ है? ये देखो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ये सेमी सर्कल बनना है, यहां से यहां तक ये फिगर बनना है, ये वाला पार्ट बनना है, और फिर प्लस ये वाला पार्ट, यानी सारी लेंथ इतना ऐड कर दो तो आपके पास काम बच जाए। तो देखो क्या करो, तो क्या करोगे आप? देखो यहाँ पे लिखो, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? 10। यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? ये 3 है, ये टोटल कितना होगा? 6 होगा, 6 हो जाएगा। टोटल ये प्लस 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये भी प्लस कितना होगा? 10 होगा। 10 यहाँ 26। तक तो हो गया लेंथ। ये पोर्शन कितना मिल रहा है आपको? सेमी सर्कल मिल रहा है क्या? हाँ ये सर। पोर्शन कितना मिल रहा है? सेमी सर्कल मिल रहा है क्या? और जब सेमी सर्कल मिल रहा है तो उसका कितना होगा? 3 पाई होता है क्या? हाँ। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 3 पाई होता है क्या? टोटल आर कितना है? 26 है। 26 + 3 पाई। हाँ 26 + 3 पाई, बी ऑप्शन। बी। 26 प्लस। सर रिपीट B1. करना, समझा नहीं, समझ में आया? नहीं समझा सर, वापस देखो रिपीट फिर से बता रहा हूँ। ओके ओके ओके। मैंने क्या किया कि ये पूरा फिगर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है यही तो बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री है ना? एक्सटर्नल बाउंड्री तो यही है ना इस फिगर की, इस फिगर की एक्सटर्नल बाउंड्री यही है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको क्या मिल रहा है? सेमी सर्कल मिल रहा है, हाफ सर्कल मिल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ और प्लस ये लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है? 10। ये लेंथ कितना है? 6। देखो ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये 10 है, ये कितना है? 6 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है, अब प्लस कितना होगा? 3 पाई। क्या हो जाएगा? 3 पाई इज इक्वल टू कितना होगा? सबको इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्लस ए लेंथ प्लस ए लेंथ प्लस ए लेंथ, तो पूरा लेंथ को हमने बाउंड्री, जो एक्सटर्नल बाउंड्री है 6 कैसे है? देखो 6 है, इसका क्या होगा? डायमीटर बनेगा क्या? 3 होगा क्या? अब ये 3 है तो 3 + 3 होगा। वीडियो पॉज हो गया है। डिस्टेंस यहाँ पे होगा,
सर वीडियो पॉज हो रहा है और आपका स्क्रीन भी छोटा हो गया है। सर वीडियो बहुत ब्लर दिख रहा है और बार पॉज हो रहा है। नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो दिखा रहा है। ओके, अभी कुछ क्लियर हुआ क्या? नहीं सर। तो सर ब्लर ही है। कोई और नेटवर्क छोटा ही प्रॉब्लम screen दिखा है। रहा है। ओके ओके ओके, मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट होल्ड रखना। अभी आया क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, तो क्या मैं बोल रहा था, ये पूरी बाउंड्री की लेंथ अगर ऐड कर देंगे हम लोग, ये पूरी बाउंड्री की लेंथ अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यही तो मैंने बोला था कि एक्सटर्नल बाउंड्री के आप पेरीमीटर आ गए, आपको पेरीमीटर निकालना है, तो जो भी फिगर है उसका एक्सटर्नल बाउंड्री की लेंथ आप ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो 6 कैसे आया? तो 3 + 3 ये क्या है? डायमीटर है। तो डायमीटर कितना होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। तो रेडियस 3 है तो इसका ट्वाइस करोगे 6 होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि डायमीटर कहीं चेंज नहीं होगा। एक सर्कल का एक ही डायमीटर होता है, वो चेंज नहीं होता है। समझ में आया क्या? 3 पाई क्यों लिया? 3 पाई क्यों लिया? क्योंकि सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर आपने क्या देखा था? वो तो फार्मूला था ना डायरेक्ट। नहीं समझा? नहीं 3 पाई नहीं समझा आप लोगों ने? नहीं सर। समझा सर। 3 पाई तो सिंपल है, तो फिर से 3 जो समझने वाली बात है, तो 10 6 10 ये इंपॉर्टेंट बात। सेमी पेरीमीटर को समझने वाली बात है, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का सेमी सर्कल का पेरीमीटर तो हम लोगों ने निकाल के आया अभी। सेमी सर्कल का पेरीमीटर तो हमने निकाला है, उसका फार्मूला मैंने दिखा रखा आपको, अब बता रखा है कि कैसे आ रहा है इसका 3 पाई। चलो आगे चलें क्या? सर प्लीज रिपीट। सॉरी, चलो क्या करते हैं हम लोग? देखो क्या होता है, पहले यहाँ पे देख लो। नहीं समझ रहा बस। ओके ओके ओके, देखो हम बता, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r होता है क्या?
पूरे सर्कल हाँ। का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो क्या करोगे? 2 इंटू पाई इंटू क्या 3 करोगे तो कितना होगा? 6 पाई आएगा क्या? ये कितना आएगा? 6 पाई आएगा क्या? हाँ ओके, अब ये 6 पाई क्या पूरे सर्कल का ये पेरीमीटर है ना? 6 पाई पूरे सर्कल का 6 पाई है। तो आप इतने पार्ट का क्या करोगे? पूरे सर्कल का डिवाइड बाय 2 ही करोगे ना भाई। पूरे सर्कल का 6 पाई है तो सेमी सर्कल का क्या होगा? उसका हाफ होगा। तो ये क्या करोगे? 6 पाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 पाई आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हुआ क्या? हाँ अभी सर क्लियर है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। क्या मैंने क्या लिखा? सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या लिखा था? आर पाई प्लस 2 लिखा था। ऐसा लिखा नहीं, आर पाई प्लस 2 लिखा था, ऐसा लिखा था। अब उन लोगों को समझ आया कि सर आप सेमी सर्कल भी बोल रहे हो, उसका पेरीमीटर 3 भी बोल रहे हो। एक याद करो स्टूडेंट, हम लोगों ने ये वाला पेरीमीटर लिखा था तो हमने सेमी सर्कल कैसे बनाया था? ऐसे करके अब प्लस ए लेंथ भी ऐड किया था। यहाँ पे देखो तो हमने ए लेंथ हमें ऐड ही नहीं करना है। हमें क्या करना था? ये सेमी पेरीमीटर में यानी पाई आर में, यानी पूरी सर्कल का जो एरिया थी पाई आर 2 पाई आर थी। पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना था? 2 पाई आर। उसका हाफ किया तो पाई आर। तो पाई आर में हमने कितना ऐड किया था? पाई आर में हमने ए लेंथ भी ऐड किया था जिसको हमने बोला था 2r। अब यहाँ पे इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर में ए लेंथ तो ऐड ही नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि हमें पेरीमीटर को बाउंड्री का बनाना है। मैंने यही बताया था ना कि सम टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोनों कंबाइंड हो जाएगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कैसे ऐड करोगे। तो हमें क्या करना है? इतना ऊपर का पार्ट ये ऐड करना, प्लस ये ऐड करना, ये ऐड करना, ये बीच वाला पार्ट तो ऐड ही नहीं करना है। इसलिए हमें ये वाला ये चीज न लेके हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे 3 पाई लेंगे। समझ में क्या? सर समझेगा अभी किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। सर समझेगा कैसे कि कोई बीच वाला तो मैं बता रहा हूँ कि यही तो मैं कब से बता रहा हूँ कि आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर केवल बाउंड्री का निकालते हैं हम लोग। ये जो है ये बाउंड्री है क्या? ये बताओ बाउंड्री है, आप बताओ। इस फिगर का ये बाउंड्री है, ये पूरे फिगर का, तो उसको क्यों लोगे फिर? तो क्यों? तो आप समझ में आया कैसे नहीं लेंगे? आपको खुद ही दिखाई देगा पेरीमीटर हम लोग निकालते कितना? पेरीमीटर हम पूरे बाउंड्री का निकालते हैं। पेरीमीटर हम लोग क्या करते हैं? पूरी बाउंड्री का निकालते हैं। समझ में आया? अभी किसी का क्वेश्चन है तो बताए, किसी भी स्टूडेंट का कहीं पे भी कंफ्यूजन बताओ। बताओ स्टूडेंट, बताओ बताओ बताओ। क्लियर? तो नोट कर लो, तो नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखते हैं हम लोग, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डन? हाँ सर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द find the area of the sided part. Find the area of the sided part of the given figure. सर फिर से थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर। फिर से ब्लर दिख रहा है? नो सर अभी सही दिख रहा है। Okay. Find the area of the sided part.
ABCD, ABCD, ये पार्ट साइडेड है, इसकी एरिया बताना आपको। अब आपको और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ 7 मीटर है, सॉरी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है। आपको इस साइडेड पार्ट का एरिया बताना है। सर ऑप्शन ऑप्शन लिख लो आपको। नहीं, ये ऑप्शन आपके फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? अच्छा लिखा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, ऑफ द गिवन फिगर। वन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154, 4। वेरी गुड। और किसी स्टूडेंट का? 154। 154, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं स्टूडेंट। अच्छा ये चीज देखो ध्यान से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये देखो एक तरह से सेक्टर दिखाई दे रहा है, क्या ये सब सेक्टर दिखाई दे रहा है, सेक्टर, ये सेक्टर दिखाई दे रहा है, और सभी का रेडियस दिया हुआ है R 7 7 7 7, सभी का रेडियस सेम दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ ऑल सेक्टर, रेडियस ऑफ ऑल सेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एंगल अल्फा बनना है, यहाँ पे बीटा बनना है, यहाँ पे गामा बनना है, यहाँ पे डेल्टा बनना है, हम लोग क्या करते हैं? पहले चारों एंगल का सम लिखते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो किसी पैरेललोग्राम का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। पैरेललोग्राम का एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है क्या? सर बताओ। 154 सेंटीमीटर। 154 ना, वेरी गुड। तो ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा? 4 हो गया ना। अगर चारों का सम क्या होगा? इसका मतलब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब है कि इन सभी को ऐड किया 360 डिग्री, और 360 डिग्री होती क्या? एक सर्कल होती है। इसका मतलब एरिया किसका बताना है? एरिया ऑफ द सर्कल बताना है, बस। एरिया ऑफ ऑल सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब सभी सेक्टर का अगर आपको एरिया बताना है, इस सभी साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आप कुछ मत करो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो, बात करो। एरिया सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब कितना होगा? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? तो स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट बताता हूं ना, वो चीज ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान पड़ेगा। अगर वो कंसेप्ट ही आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर समझ लो कि आपको क्वेश्चन टफ पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्या ध्यान देना था कि यहाँ पे जो कंडीशन थी इसकी, वो कंडीशन याद करनी थी। यहाँ पे एक सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, उस सेक्टर का लेंथ हमें पता है। क्लियर? यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। नोट हो गया सभी का? रब कर दो। हाँ सर।
ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट, इसमें भी है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट। ये 7 दिया हुआ है, 7 7 7 7। अब यूनिट किसमें है? यूनिट है आपका मीटर में। सब यूनिट है किसमें? मीटर में। अब और क्या दिया हुआ है? 35 25 30 20 35 30 25 20। यस, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। इस पेंटागन का लेंथ दिया हुआ है, फाइव साइड्स हैं ना, उन 5 साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। किसी स्टूडेंट का हुआ क्या? नो सर, आप बता दीजिए। चलो स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है, अब इसमें ये 40 20 25 का क्या मतलब? कब इतना कि आपका ये रेगुलर पेंटागन, अगर रेगुलर पेंटागन है तो वहां पे एंगल बनता है 360 डिग्री, लेकिन ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, तो पेंटागन का जो एंगल बनता है वो कितना देता है? 540 डिग्री। तो जो पेंटागन होता है उसका एंगल कितना बनता है? एंगल ऑफ द पेंटागन, एंगल ऑफ द पेंटागन, ये पेंटागन है ना। पेंटागन तो कितना होता है? 540 डिग्री। 540 डिग्री का मतलब क्या है? देखो 360 डिग्री अब प्लस 180 डिग्री है क्या? 540 डिग्री का मतलब क्या है? 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री है क्या? ये रेगुलर नहीं है, ध्यान देना है। इसीलिए 40 है 20 है,
रेगुलर पेंटागन रहते तो इसका मतलब सभी की साइड क्या होती, सेम होती, लेकिन यहाँ पे देखो सभी साइड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, इसका मतलब रेगुलर पेंटागन नहीं है। तो क्या होगा 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब कितना होता है, वन सर्कल, 180 का डिग्री का मतलब कितना होता है, हाफ सर्कल, मतलब कितना हो गया 3/2 सर्कल। इन 3/2 सर्कल का एरिया निकाल दो, आपको मिल जाएगा। तो आपको एरिया ऑफ साइडेड, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था यही प्रॉब्लम यही होगी, 540 डिग्री, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एरिया, 3/2 एरिया डिवाइड टू एरिया ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। तो कितना हो जाएगा 3/2 पाई आर स्क्वायर, 3/2 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 3 जा कितना होता है 33, और 33 7 जा कितना हो जाएगा 21, 20 फिर कितना हुआ 22, 23 सेंट, क्या मीटर है ना, मीटर का स्क्वायर 231 मीटर, 231 मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर सभी लोगों ने किया है, एंगल ऑफ पेंटागन वाला एक बार वापस बताओ ना। देखो क्या होता है, मैंने यही बताया कि यहाँ पे अगर साइड अलग अलग दिया ना, इसका मतलब रेगुलर फिगर नहीं है, रेगुलर पेंटागन रहता तो 360 डिग्री बनता, लेकिन अगर रेगुलर पेंटागन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 360 डिग्री नहीं बनने वाला है। रेगुलर पेंटागन नहीं है तो उसका मतलब उसका एंगल कितना होता है 540 डिग्री होता है। अगर रेगुलर पेंटागन नहीं है तो उसका एंगल कितना होता है 540 डिग्री होता है। तो 540 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है एक सर्कल, 180 डिग्री का मतलब कितना होता है हाफ सर्कल, तो 1 प्लस हाफ मिलके कितना होगा 3/2, यानी 3/2 सर्कल, 3/2 सर्कल अगर निकाल दोगे ये 3/2 सर्कल हो गया, 3/2 सर्कल, यानी कि आप 3/2 सर्कल का एरिया निकाल दो तो आपको जितने साइडेड रीजन है उस सभी साइडेड रीजन का आपको एरिया मिल जाएगी। हमने क्या कहा 3/2 एरिया ऑफ द 3/2 एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 22/7 इंटू 7 कैंसिल आउट किया था हमारा 231 है। मेन क्या है प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को, ये 540 डिग्री आपको याद नहीं थी, अगर 540 डिग्री आपको याद रहती तो प्रॉब्लम नहीं आती। समझ में आया क्या? अगर एरिया सेम हुआ तो, एरिया क्या हुआ तो, अगर आपने बोला कि अगर वो यहाँ पे डिफरेंट है, अगर सेम हुआ तो सर कैसे करेंगे? अच्छा साइड सेम हुआ तो, हाँ हाँ हाँ, तब सिंपल है एक सर्कल का एरिया निकाल दो, क्योंकि रेगुलर पेंटागन में उसके यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, रेगुलर पेंटागन में 360 डिग्री बनता है। तो अगर ये पूरी साइड इक्वल है तो इसका मतलब रेगुलर पेंटागन है, अगर साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब रेगुलर पेंटागन नहीं है। तो रेगुलर पेंटागन नहीं है तो उसका टोटल एंगल कितना बनता है 540 डिग्री, अगर रेगुलर पेंटागन है तो उसका साइड कितना बनता है 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 360 डिग्री का मतलब कितना होगा एक सर्कल का एरिया निकाल दो, बात खत्म। क्लियर? ओके सर, हाँ ओके नोट कर लो आप लोग। हो गया नोट? यस सर। चलते स्टूडेंट थोड़ा ट्रायंगल के बारे में देखते हैं।
तो ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। तो ट्रायंगल की एरिया आती है, पेरीमीटर आता है, इसका भी हमने आते हैं। तो ये चीजें हम लोग देखना है, ठीक है ना, इसमें कवर करते हैं। तो सपोज करो आपके पास क्या क्या है मैं बता। देखो एरिया ट्रायंगल कैसे कैसे निकाल। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, इसका सपोज करो बेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट दिया हुआ है, क्या एच क्या दिया हुआ है, इसकी हाइट गिवन है। एच क्या गिवन है, इसकी हाइट गिवन है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट फॉर्म, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट फॉर्म। पहला क्या है, पहला फॉर्म क्या दिया हुआ है कि जब एरिया की एक साइड गिवन हो और उसी पे एल्टीट्यूड गिवन हो, उसी पे एल्टीट्यूड गिवन, दैट मीन हाइट गिवन है। अगर यहाँ पे अगर इसकी साइड गिवन हो और ए गिवन हो तो इसका मतलब ये हाइट बनेगा और ये क्या बनेगा, आपका बेस होगा। तो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाफ इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए इंटू हाइट कितना एच। सम टाइम ए भी हो सकता है कि मैंने ऐसे ही बता दूं, ए आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ABC, आपकी ए हाइट दिया हुआ है, ये आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये क्या आपका एच गिवन है। तो भी आपका क्या बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका मतलब उस टाइम क्या डिस्टेंस ए लेंगे, हाइट क्या लेंगे, तब ए लेंगे, न कि हाइट ए लोगे, हाइट तब ए नहीं लोगे। इसका मतलब बेस कौन बनेगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे या जिसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, जिस साइड के ऊपर, वो बेस बनेगा। और ये जो एल्टीट्यूड होगा यही हमारा क्या बनेगा, हाइट बनेगा। तो किसी भी साइड के साथ हो सकता है, किसी भी साइड के साथ हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये सेम चीज हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। तो ए वाली लेन और प्लस ये हाइट ले लेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, बेस इंटू हाइट। ये कब है, जब आपको बेस और हाइट गिवन है तब। सेकंड कंडीशन, व्हेन all sides of the triangle is given, जब सभी साइड ट्रायंगल की गिवन है, पूरी साइड गिवन है, माने ए दिया, ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल की साइड गिवन, दैट मीन ऐसे बता रहा हूँ, मतलब ए है, बी है, सी है, तो क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये तीनों साइड गिवन है। तो जो एरिया होती है वो क्या होती है, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होती है। इसको हम लोग हीरोज फार्मूला भी करते हैं, हीरोज फार्मूला भी करते हैं, ट्रायंगल में इसको हीरोज फार्मूला भी करते हैं। वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। देखो सेमी पेरीमीटर आ गया ना, देखो ये क्या किया गया कि जो ट्रायंगल की तीनों साइड है ना, तीनों साइड को ऐड कर दिया गया, तो पेरीमीटर मिल गया। सेमी का मतलब होता है आधा, इसलिए हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो सेमी पेरीमीटर का क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर मिल गया। तो इस ट्रायंगल का क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया। तो एस क्या इसमें सेमी पेरीमीटर है, एस क्या इसमें सेमी पेरीमीटर है। समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कुछ गिवन हो, थर्ड पॉइंट, ट्रायंगल ऐसा हो और इसका एंगल थीटा गिवन हो, साइड ए गिवन हो, साइड ए गिवन हो। अब मान लो क्या ए बी ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, इसमें क्या एक एंगल दिया हुआ है, इस एंगल, ये एंगल किसकी वजह से बन रहा है, इन दोनों साइड के, जिस दोनों साइड की वजह से एंगल बन रही है वो दोनों साइड आपको पता होना चाहिए। अगर ये एंगल आपको पता है, ये दोनों साइड का लेंथ पता है, तो एरिया क्या होगी आपकी, इस केस में एरिया क्या होगी, हाफ टाइम्स ए बी साइन थीटा। क्या होगी, हाफ टाइम्स ए बी साइन थीटा। अगर एंगल यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब क्या लेंथ होगा, ये लेंथ गिवन होगा और ए लेंथ गिवन होगा, ये दोनों लेंथ गिवन होगा, तो एरिया निकल जाएगी कैसे, हाफ टाइम्स ए बी साइन थीटा से। यानी इसकी इन दोनों की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन और साइन थीटा ले लो, उसका हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, जब यहाँ पे ए और बी जिसकी वजह से एंगल बन रहा है वो एंगल को लोगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एरिया मिल जाएगा हाफ टाइम्स ए बी साइन थीटा। समझ में आया क्या?
हाँ सर। चलो इतना नोट करो, इतना नोट करो। एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ जो कि नॉर्मली कम आपको देखने को मिलता है, नॉर्मली आप कम देखते हो या नॉर्मली कम यूज करते हो। हेलो, नोट हो गया क्या स्टूडेंट? यस सर, डन। 1 मिनट, लास्ट बात। ओके। ये भी फार्मूला आपको कम मिलेगा, सबसे ज्यादा ये फार्मूला मिलेगा, ये फार्मूला बेस इनटू हाइट, ये हीरोज फार्मूला आपको मैक्सिमम बुक में मिलेगा। ये फार्मूला भी कम मिलेगा आपको, ये फार्मूला भी कम मिलेगा। हो गया सर। डन। हाँ। अब सपोज करो स्टूडेंट ना ऐसा हो कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन हो और ए बी सी, यहाँ पे क्या हो x1 y1, ये क्या हो x2 y2, ये क्या हो x3 y3। अगर ऐसा गिवन है तो आप करते क्या हो, जब इस ट्रायंगल की एरिया बतानी हो, वर्टेक्स गिवन हो, वर्टेक्स आपको क्या हो गिवन हो, ठीक है ना, वर्टेक्स यहाँ पे गिवन, वर्टेक्स यहाँ पे गिवन, तीनों वर्टेक्स गिवन हो, आपको एरिया बताना हाफ द ट्रायंगल, तो आप करते क्या हो कि आप इनका लेंथ निकालते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा है ना हम लोगों ने कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट है ना। इससे क्या करते हो आप लोग, डिस्टेंस निकालते हो, यानी फर्स्ट डिस्टेंस निकालते हो, फिर उसके बाद हीरोज फार्मूला लगाते हो, तब जाके एरिया आता है, राइट है क्या। इस तरह से ये आपका एक मेथड है, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्ट आप ये एरिया इसको निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकाल सकते हो, हाफ टाइम डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये फार्मूला आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, आप देखोगे ना बुक में कहीं ना कहीं फार्मूला मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, देखो ये क्या करते हो ना, ऐसे कट करते हो, ऐसे क्या होता है, एक ऐसे रो कहते हैं, इसे रो कहते हैं, ऐसे क्या करते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं। तो जैसे x1 लिया आपने ना, x1 लिया तो इसको कट करोगे, इसको कट करोगे, बचेगा क्या, ये दोनों क्या बचा, ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, x1 y2 माइनस y3, ठीक है। फिर क्या बनेगा, इसी तरह से इसको कट करोगे, इसको कट करोगे, ये कट होगा, तो बचेगा क्या, ये पोर्शन बचेगा और ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा और ये वाला पोर्शन बचेगा। तो फिर क्या करोगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस,
क्या होगा x2 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो y1, अब y2 इसमें y3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का y3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा प्लस। अब सेम इसी तरह से किसको कट करोगे, इसको कट करोगे और लास्ट वाला रो कट करोगे, ये क्या बच जाएगा, ये वाले बच जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे। तो क्या करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस का क्या होगा x3 ब्रैकेट में y1 minus y2 y1 मान y1 माइनस y2, वेरी गुड। क्या होगा y1 माइनस y1 माइनस y। तो ये ऐसे क्या करोगे, अब इसके क्या करोगे, ये फॉर्मूला को रख लोगे तो आप डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। या तो इस फॉर्मूले को याद कर लो या तो इसको याद कर लो। देखो जिसको डिटर्मिनेंट आता है थोड़ा सॉल्व करने तो ये याद कर ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसमें याद करना कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है x1 y1 फिर लिखना है, फिर x2 y2 लिखना है, फिर x3 y3 लिखना है और लास्ट में 1 1 लिखना है, तो लिखना है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने अगर जिसका ऐसे आ रहा है सॉल्व करने आ गया, समझ भी गया, एक दो क्वेश्चन करेगा, अगर उसको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ही होगा तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला फार्मूला याद कर लें ताकि आपको डिस्टेंस निकालने सब बच जाओ, ताकि आप डिस्टेंस निकालने से, क्योंकि डिस्टेंस निकालना भी समटाइम वैल्यू रूट में दे देता है, समटाइम वैल्यू किस में देता है, रूट में। तो अगर रूट में वैल्यू देता है तो वहां पे हमें डिस्टेंस निकालना, फिर उसके बाद हीरोज फार्मूला लगाना, फिर उसमें अंडर रूट लगाना, तो हमारे लिए भारी पड़ जाता है, तो उतना प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ क्लियर। चलो अब उसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लो कि एक स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, डेल्टा क्या है, एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल। इसी तरह से कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी अपॉन 4 टाइम डेल्टा। फिर 4 टाइम डेल्टा क्या होगा, डेल्टा का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अब आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, तो स्मॉल आर जो है ना वो क्या होता है, इन रेडियस होता है, ये जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। अब ये बनते कैसे हैं, तो देखो इन रेडियस कैसे बनता है कि जब कोई ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल ए बी सी, अगर इस ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसा सर्कल बनाओ आप जो इसके तीनों साइड को टच करती हुई, कोई ऐसा ट्रायंगल बनाओ, ऐसा सर्कल बनाओ जो इसके तीनों साइड को टच करती हुई जाए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, इन रेडियस। ये क्या होगा, रेडियस के साथ सेम होगा, तो इसे कहते हैं इन सर्कल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन सर्कल भी कहते हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, इन रेडियस, इसको क्या कहते हैं, इन रेडियस, इसको क्या कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं। अब यही सेम चीज हमारे पास सरकम रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस के लिए भी क्या करो, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो एक सर्कल ड्रा करो जो इसके वर्टेक्स से पास, क्या किया आपने, एक सर्कल ड्रा किया जो इसके वर्टेक्स से पास हो, ये जो रेडियस होगा ना ये होगा कैपिटल आर, ये कैपिटल, ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को ही क्या कहते हैं हम लोग, इस कैपिटल आर को ही सर्कम रेडियस कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं। इसे रिलेशन लिखिए, तो रिलेशन लिख लो। रिलेशन लिखने से पहले ये क्या आप जानते ही हो, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होता है, एबीसी क्या है, ये क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। डेल्टा क्या है, डेल्टा को यहाँ पे लिखा दिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नहीं समझ आ रहा है, क्या चीज, R is equals to क्या बोल, क्या लिखा हुआ है सर, कौन सा कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल,
स्मॉल आर इक्वल डेल्टा अपन एस लिखा है, ट्रायंगल टाइप बनाया गया, ट्रायंगल अपन एस लिखा गया, ऐसा लिखा गया। इस ट्रायंगल को मैंने बताया कि ट्रायंगल अपन स्मॉल एस है। स्मॉल एस मतलब स्मॉल एस मतलब सेमी पेरीमीटर। कहाँ लिखूं, यहाँ पे है क्या? स्मॉल एस मतलब क्या आता है? सेमी पेरीमीटर। स्मॉल एस का मतलब क्या आता है? सेमी पेरीमीटर। ये सब कुछ मैंने बता दिया, कहाँ सर्कम सर्कल क्या रिलेशन याद करो, तो भी मैंने दिखा दिया कि कम सब सर्कल सर्कल बनेगा, कब सर्कल बनेगा, ये सारी चीजें मैंने क्या किया, शो आउट कर। इसको नोट कर लो आप। अभी हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए बात कुछ नहीं किया है, अभी हमने बस रैंडम ट्रायंगल के लिए किया कि वैसे ही ट्रायंगल ले लिया, कोई भी ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल ले लिया। सर ये दोनों जो ट्रायंगल आपने बनाए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो सर्कमफेरेंस वाला और ये इन सर्कल वाला जो बनाया है। ट्रायंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रायंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसमें है? इसमें देखो सर्कल अंदर बना हुआ है, इसमें सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? वर्टेक्स से पास हो रहा है। यहाँ पे सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? ये जो साइड्स हैं उनके साइड से पास हो रहा है। ये क्या कर रहा है? इनके साइड को टच कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इनके वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो ये क्या ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है, ये क्या बना है? ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। तो सर्कम सर्कल इन सर्कल क्या होता है? सर्कल ट्रायंगल के अंदर होता है, और सर्कम सर्कल क्या होता है? ट्रायंगल के एबव होता है। हाँ बोलो, कुछ और बोल रहा था कोई? किसी और का भी कुछ डाउट है क्या? कोई स्टूडेंट बोल रहा था कुछ? सर ये सेकंड टाइप पे आर क्या है? सेकंड कैपिटल आर, कैपिटल आर ना? हेलो, क्या हुआ? आप बोल के शांत हो गए। कैपिटल आर क्या है? सर्कम रेडियस है, मैंने लिखा तो है सर्कम सर्कम रेडियस, मैंने लिखा तो है यहाँ पे सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। एबीसी क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। फोर डेल्टा। हाँ 4 डेल्टा है, 4 डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। सर 4 डेल्टा है ना? हाँ 4 डेल्टा है, 4 डेल्टा है। सर वो नीचे क्या लिखा है आपने? वो ट्रायंगल के फर्स्ट वाले ट्रायंगल के, ये है इन सर्कल। इस सर्कल को लिखा हमने इन सर्कल, आर को लिखा है इन रेडियस। इस सर्कल को लिखा है इन सर्कल, आर को लिखा है इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए छोटा सा सर्कल बन गया है, छोटा सा ट्रायंगल बन गया। हो गया ना? हाँ सर। सर मतलब रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ना ये दोनों? हाँ रेडियस फाउंड आउट करने के लिए है सर्कल, मतलब को 3 रिलेशन दिया हुआ है ना, ये रिलेशन में से कोई एक वैल्यू अगर फाइंड दिया है, जैसे इसमें क्या है, अगर इसमें से 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कर लो। हाँ इसमें से एबीसी दिया हुआ है, 4 डेल्टा है, कैपिटल आर निकाल लो, ऐसा है। ओके क्या हुआ? सर समझा। ओके, नोट हो गया सभी का? नहीं सर।
सर हुआ लिखकर। नोट हो गया? हाँ सर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे अब ट्रायंगल पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो हो सकता है इंग्लिश में क्वेश्चन हो, सर्कल और ट्रायंगल का दोनों का मिलकर क्वेश्चन हो। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। इसके जो भी फॉर्मूले थे मैंने बता दिया। आगे हम थोड़ा ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप के कौन आइसोस्केलेस ट्रायंगल होते हैं, कौन इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, कौन राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। बाकी इस तरह से हमारा चीजें ये स्टार्ट हो गई है। ओके ओके, थैंक यू क्लास, हाँ सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, Bye. Good थैंक night. यू, Thank you, बाय, sir. थैंक यू, गुड नाइट।